जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शीतल आंटी का है और इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, बहुत ही कृपा गुरु जी महाराज की आंटी पे हुई है। तो संगत जी, सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट है, विनती है हाथ जोड़ के कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जब सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं संगत जी, तब हमें गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आप भी अगर अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो एक चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से गांठ बांध लेनी चाहिए। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारा कल्याण होता है और संगत जी हम भव सागर पार उतरते हैं। तो इसीलिए संगत जी हमें पूर्ण रूप से गुरु जी को समर्पण करना है, अपना सारा सुख दुख गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे कहना है, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करना है। तो संगत जी, इसीलिए उनमें से एक गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका सत्संग भी है। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरु जी महाराज हम संगतों को ब्लेस करते हैं, वो गुरु जी महाराज जाने। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शीतल है, मैं शादरा से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ। फेसबुक पे गुरुजी के छोटे छोटे मैसेज आते थे और संगत जी गुरुजी का सत्संग भी आता था, लेकिन मैं हर बार उसको इग्नोर करके और संगत जी आगे फोटो को बढ़ा देती थी। लेकिन पता नहीं कुछ एक ऐसा सा खिंचाव हो रहा था कि जो कमेंट्स में लिखा होता था जय गुरुजी, वो मैं ज़रूर लिखती थी। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे जोड़ रहे हैं, मेरी आने वाली परेशानियों को दूर कर रहे हैं। लाइफ में तो समस्या संगत जी चल ही रही थी, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रही थी और संगत जी जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और उन लोगों ने मेरी सैलरी भी नहीं दी। इस वजह से संगत जी मैं टेंशन में थी, क्योंकि इतनी जल्दी नई जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल था और मेरा फंड बोनस भी उन लोगों के पास था। तो संगत जी बड़ी मेरे को समस्या थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन गुरुजी के हमेशा फेसबुक पे मैसेज आते थे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मेरे जो पेरेंट्स थे वो गुरुजी के चरणों में थे। मैं भैया भाभी के साथ ही रहती थी, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड थी। भले ही मैं भैया भाभी के साथ रहती थी, लेकिन अपने जितने भी खर्चे थे वो अपनी जॉब से ही पूरे करती थी, क्योंकि भाभी का नेचर थोड़ा इस तरीके का था कि वो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती थी और भाभी के आगे भैया भी बेबस थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ रही थी। अब संगत जी जॉब भी वहाँ से चली गई थी तो मैं थोड़ी टेंशन में थी, हर जगह रिज्यूम भेजे, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। संगत जी जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ सैलरी के लिए बात हुई, तो उन लोगों ने सैलरी तो मुझे दे दी थी, लेकिन जो मेरा फंड था वो रोका हुआ था। उस वजह से मैं और ज़्यादा परेशान थी कि फंड निकलवाऊँ तो निकलवाऊँ कैसे। संगत जी बहुत बार मैंने कंपनी में अप्लाई भी किया, बहुत कंपनियों में अप्लाई किया, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और पर संगत जी गुरुजी का जब भी स्वरूप आता था फेसबुक पे तो मैं जय गुरुजी ज़रूर लिखती थी और आगे बढ़ा देती थी और बस उसपे यही लिखा आता था, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ।
फिर संगत जी एक दिन मैं ऐसी यूट्यूब देख रही थी तो मुझे गुरुजी का वहाँ पे भी स्वरूप दिखा और संगत जी मैंने उसको ओपन किया, उसमें लिंक भी था, तो संगत जी गुरुजी का सत्संग चल गया। सत्संग सुनते के साथ ही संगत जी पता नहीं मुझे क्या आकर्षण सा पैदा हुआ और संगत जी मैं वो सत्संग डेली सुनने लगी। उस सत्संग में संगत जी काफ़ी चीज़ें बताई गई, क्या कहते हैं, तुम परेशान हो, चिंता में हो तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बात करो। मेरे पास तो कोई स्वरूप ही नहीं था। तो उसमें आंटी बता रही थी कि मेरे पास भी कोई स्वरूप नहीं था, पर मैं फ़ोन में गुरुजी के स्वरूप के आगे अपना सुख-दुःख बाँटती थी और गुरुजी मेरी परेशानी को हल करते जा रहे थे। संगत जी उसके बाद मैं कंटिन्यू गुरुजी के सत्संग सुनने लगी क्योंकि जॉब लग नहीं रही थी, तो दिन में अपना सत्संग ही सुनती थी। मंत्र जाप उसमें बताया हुआ था, वो मंत्र जाप करती थी। ये नहीं पता था गुरुजी कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता था। उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते रहे, लेकिन घर में तो वही आपको पता ही है, भाभी की वजह से बहुत कलेश, बहुत लड़ाई रहती थी। इस वजह से मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूँढने की कोशिश कर रही थी कि नौकरी मुझे मिल जाए, पर नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दिन कहा रात को कि गुरुजी आपको पता है मम्मी-पापा भी नहीं हैं और भाभी की हरकतें भी आपको पता है कैसी है और गुरुजी बस मेरी कहीं नौकरी का सिलेक्शन करवा दो, बस। मैंने संगत जी बहुत प्लेसमेंटों में अपने रिज्यूम भेजे हुए थे, बहुत जगह भेजे थे, तो संगत जी बस मैं अरदास करके गुरुजी से रात को सोई हूँ और संगत जी अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे पास एक प्लेसमेंट से फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि हम आपको एड्रेस दे रहे हैं, आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे आओ। संगत जी उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और संगत जी फ़ोन नंबर दिया और मैं इंटरव्यू के लिए संगत जी घर से निकल गई। जब संगत जी मैं इंटरव्यू के लिए घर से निकली तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक पीले कलर की तितली मेरे साथ ही साथ, मैं ऑटो में थी। संगत जी मैं ग्रेटर नोएडा ही अप्लाई किया था मैंने और वहीं मतलब हमारे ऑफिस से थोड़ी-सी आगे यानी आधा घंटा मान के चलो आगे जॉब का एड्रेस था। और संगत जी उसके बाद वो तितली मेरे साथ ही साथ रही। संगत जी मैं ऑटो में बैठ गई, मुझे लगा उड़ गई होगी, लेकिन मैं जा रही थी संगत जी वो मेरे साथ ही साथ उस ऑफ़िस तक गई। और सबसे बड़ी बात संगत जी मैं अचंभित ये थी क्योंकि मैं बस यही सोच रही थी कि जहाँ मैं पहले जॉब करती थी उससे या तो थोड़ी-सी आगे मिल जाए या पीछे मिल जाए, ज़्यादा कहीं और इधर-उधर ना मिले क्योंकि रात-बे-रात आने में देर हो जाएगी और कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी। लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी ने तो मेरी सुन ली थी। वो कहते हैं ना बिन बोलिया सब कुछ जानदा, सब कुछ गुरुजी को पता था। वो कहते हैं ना कि हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी हमारे लिए सोच चुके होते हैं। मेरे ऑफ़िस से सिर्फ़ आधा घंटा आगे की मुझे जॉब मिली, वो कंपनी वहीं थी ग्रेटर नोएडा में। संगत जी मैं ऑफ़िस के अंदर गई, अंदर जाके तो मुझे वेटिंग रूम में बिठाया गया और संगत जी इंटरव्यू चालू होने थे 11 बजे, तो मैं साढ़े 10 तक वहाँ पहुँच गई थी। तो संगत जी जब मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया तो सबसे पहले संगत जी मेरी नज़र उस ऑफिस के कैबिन में जो सर मेरा इंटरव्यू लेने जा रहे थे वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और संगत जी हरे कलर के चोले में। अब संगत जी गुरुजी को देख कर मैं बड़ी अचंभित रह गई। तो वो मुझे बैठने के लिए कहते हैं। संगत जी इंटरव्यू देने आई थी तो हिम्मत मेरी पड़ी नहीं उनसे पूछने की। तो उन सर ने मैंने पहला इंटरव्यू देखा संगत जी कि उन सर ने कुछ नहीं पूछा मुझसे। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मुझसे सिर्फ छोटे-छोटे 2 क्वेश्चंस पूछे कि एक्सपीरियंस कितने टाइम का है, क्यों वहाँ से जॉब छोड़ी? तो मैंने उनको बता दिया था कि जॉब मुझे इस रीज़न से छोड़नी पड़ी, थोड़ी-सी लड़ाई झगड़े हो गए थे ऑफ़िस में, इस रीज़न से मुझे रिज़ाइन देना पड़ा और एक्सपीरियंस मुझे 6 से 7 साल का है। तो संगत जी उन्होंने बस इतना सा मुझसे पूछा और मुझे कहा कि ठीक है आप कल से जॉइन कर लो, जॉइनिंग लेटर आपको कल ही मिल जाएगा। उसके बाद संगत जी मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैं केबिन से बाहर आने वाली थी तभी मेरे मन में सवाल आया तो पीछे से सर मुझसे पूछते कि आपको कुछ और पूछना है? तब संगत जी मैं एकदम से उनको कहती हूँ सर मुझे इनके बारे में पूछना था। तो कहती किन के बारे में? तब मैं उधर करती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ इनके बारे में, तो कहते ये हमारे गुरुजी हैं, छतरपुर वाले मंदिर वाले गुरुजी। तब वो कहते आप क्या इनसे जुड़ी हो, संगत हो आपकी? तो मैं कहती हूँ नहीं सर,
अभी मैं आपको बताती हूँ, 1 हफ्ते से ना मेरे फ़ेसबुक पे इनके मैसेज आ रहे थे कि चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तब संगत जी जो सर थे वो कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारे साथ हैं इसलिए वो तुम्हें मैसेज दे रहे थे। और मैं उनको कहती हूँ कि सर शायद इन्हीं की वज़ह से मेरे को ये नौकरी मिली है, क्योंकि रात को मैं इनको कह के सोई थी और मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था। उन्होंने कहा था अपना सुख-दुःख गुरुजी के स्वरूप के सामने कहो। तो सर कहते हैं कि गुरुजी हैं, तो वो काफ़ी चीज़ मुझे उस टाइम बताते हैं गुरुजी के बारे में। और संगत जी मैं वहाँ से प्रणाम करके वापस घर आ जाती हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद जैसे ही मैं घर आती हूँ, तब संगत जी मैं जैसे ही घर आती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि भाभी तो एकदम खुन्नस में बैठी थी कि बस आज ही लड़ाई करके ही रहेंगी। मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत खुश। और वो तितली फिर मुझे नज़र नहीं आई मेरे ऑफ़िस के बाद। फिर संगत जी मैं घर आई, घर आने के बाद संगत जी भाभी एकदम से स्टार्ट हो गई लड़ाई झगड़े को लेके। मैं कुछ बोली ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सुनाया और संगत जी मैं इतना रोई, बहुत रोई। बस मन में यही आ रहा था कि आज मम्मी-पापा होते तो शायद ऐसा हाल ना होता। और संगत जी मैं फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप देख के बस गुरुजी को यही कहती रही कि गुरुजी जहाँ भी मेरे मम्मी-पापा हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, आप देख रहे हो कि क्या है। मैं अपनी खुशी भी किसी से नहीं बाँट पाती। तब इतने में गुरुजी का मैसेज आता है, खुशी तू मुझसे बाँट तो रही है, चल उठ मेरे स्वरूप के सामने अपनी खुशी बाँट। संगत जी एकदम जादू, वो मैसेज मैं पढ़ती हूँ एकदम जादू। और ऐसा जादू संगत जी मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। बिल्कुल जो मैं मन में था वही उस मैसेज में लिखा हुआ आया। और संगत जी फिर मैं अपने आंसू पोंछती हूँ और उस दिन संगत जी रात को गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में वो मुझे मेरे पेरेंट्स दिखाते हैं कि मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास हैं और वो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी यही कहते हैं कि हुन ले कर ले दर्शन माँ प्यो दे। संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं इतनी खुश कि संगत जी उस दिन से गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ता गया, जुड़ता गया। इतना स्ट्रॉन्गली गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ा कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी की कृपा से मेरी नौकरी अच्छी लग गई, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है। और संगत जी जो मेरा फंड रुका हुआ था वो भी गुरुजी की महाराज की कृपा से मेरा क्लियर हो गया। और संगत जी अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को मेरे पेरेंट्स के रूप में गुरुजी मिल गए हैं। मैं अपना सारा सुख दुख गुरुजी से शेयर करती हूँ, गुरुजी को बताती हूँ और गुरुजी सब देख रहे हैं। मुझे विश्वास है संगत जी एक ना एक दिन गुरुजी महाराज मेरे भैया भाभी को भी ठीक कर देंगे, मेरे घर में भी सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे। लेकिन संगत जी मेरी लाइफ को बेटर गुरुजी ने बना दिया है। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरी लाइफ को इतना बेटर बना दिया है कि मैं अपने खर्चे खुद उठा पा रही हूँ। क्योंकि संगत जी हमारे 2 फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर पे भैया भाभी रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे खाली अकेली मैं रहती हूँ। और संगत जी अपना खाना वाना सब मैं अपना ही खुद ही बनाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे इतना कर दिया कि वापस से मेरी ज़िंदगी उस पटरी पे ला दी। क्योंकि नौकरी जाने के बाद संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज को मेरे मम्मी-पापा ने भेजा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी अकेली है, उसके साथ कोई नहीं है। तो मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और उस दिन से मुझे सँभाला हुआ है। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी हर खुशी, हर दुःख मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बाँटती हूँ। हर चीज़ मैं अपनी छोटी से छोटी, और गुरुजी मेरी सुनते भी हैं। मैं कैसी भी बात होती है वो गुरुजी के आगे करती हूँ, क्योंकि मेरा सुनने वाला कोई भी नहीं है सिवाय गुरुजी के। मेरा बहुत मन था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। ये छोटा-सा सत्संग मेरा पहला ही सत्संग है संगत जी ये मेरा। अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये मेरा मेरा पहला ही सत्संग है। मेरा बहुत मन था मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरा भी मन है सत्संग शेयर करने का, लेकिन वो कहते हैं ना जब तक गुरुजी का बुलावा आता है तब भी हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। और गुरुजी का बुलावा आया और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जब मैं ऑफ़िस
जॉइन किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सुकून मिला। अभी तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी, लेकिन ऑफ़िस में जो सर हैं उन्होंने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया। वो मैं संगत जी अपने हाथ में डाले रखती हूँ, गुरुजी का स्वरूप मैं अपने मंदिर में विराजमान कर रखा है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे मिली, और नहीं तो संगत जी शायद मैं गुरुजी से जुड़ ही नहीं पाती। गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरुजी से जुड़ूँ, और मुझे विश्वास है संगत जी कि एक ना एक दिन गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाएँगे। मैं जा नहीं पा रही हूँ संगत जी, अभी मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं अकेले कैसे जाऊँ? लेकिन जिस दिन गुरुजी का बुलावा होगा उस दिन मैं ज़रूर जाऊँगी। अब मैं कभी-कभी सोचती भी हूँ संगत जी जाने की, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती। कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है कि नहीं जा पाती। लेकिन गुरुजी पे मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएँगे। उस दिन मैं उनका वहाँ पे जाके भी शुक्राना करूँगी। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी अपने आप से जोड़ने का। संगत जी, ये सत्संग लिखते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी कुछ ऐसा सत्संग नहीं लिखा, लेकिन गुरुजी जो भी लिखवा रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से लिखवा रहे हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, सत्संग भी गुरुजी अपनी मर्ज़ी से ही शेयर करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बस संगत जी, मैं गुरुजी से भी यही कहती हूँ कि गुरुजी, इस नादान बेटी से अगर ज़िंदगी में कभी कोई गलती हो तो अपनी बच्ची, मूर्ख बच्ची समझ के मुझे क्षमा करना, पर गुरुजी मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे अपने अंग संग रखना, अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुजी। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं अरदास करूँगी गुरुजी से कि वो ऐसे ही आपको ब्लेस करते रहें, आपके अंग संग रहें, और आपके घर में आपके भैया-भाभी को थोड़ी-सी बुद्धि दें और वो आपकी केयरिंग करें। बस संगत जी, मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा, सिमरन, भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का।